गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो कल मैंने कराया था क्वांटम नंबर, दैट इज़ द मेन थ्योरी विच गिव्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, इट्स पोजीशन, इट्स एंगुलर मोमेंटम, इट्स ओरिएंटेशन, इट्स पोजीशन, इट्स एक्सेट्रा एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग में क्वांटम कराया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सेल के एल एम एन। एन के बाद क्या होता था ओ पी क्यू आर। के की एनर्जी कम होती है और एन की एनर्जी ज़्यादा होती है। दूसरा कराया था एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब सेल, यानी कि ऑर्बिटल, कि सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, जस्ट लाइक अ प्लैनेट, कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं कौन से ग्रह चक्कर लगा रहे हैं अपने ऑर्बिट में। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सेल इज़ नथिंग बट ऑर्बिट, मगर उस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है दैट इज़ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट इज़ ए ऑर्बिट, प्लैनेट इज़ ए ऑर्बिटल। तो बताया था सिंपल, एक में एक होता है, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार। तो चार ऑर्बिटल आपने डिस्कवर की थी। अगर L इक्वल टू 0 आता है तो S ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1 आता है तो P ऑर्बिटल, L इक्वल टू 2 आता है तो D ऑर्बिटल, और L इक्वल टू 3 आता है तो F ऑर्बिटल। यानी कि पहले शेल में S ऑर्बिटल है, दूसरे में S और P है, तीसरे में S P D है, चौथे में S P D F है। फिर टॉपिक किया था हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किया था बेटे, हमने किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डीजेनरेट ऑर्बिटल। कल बताया था डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब हैविंग द सेम एनर्जी एस में। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि सर इसका फॉर्मूला होता है 2L+1, बताया था। अगर मान लो मैं L इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, उस जीरो को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो आंसर कितना आएगा 1। यानी कि सर S ऑर्बिटल में आपके पास एक बॉक्स है, राइट। याद आ गया कि S कंटेन ए सिंगल डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो ये कितना 2 1 जा 2, तो कितना 3। 1 मतलब P, सर P में जो है टोटल कितने बॉक्स हो गए 3, यानी यहाँ पे 3 जनरेटर। अब यहाँ पे बात सीखनी है कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि S में एक बॉक्स है, P में 3 है, D में 5 और F में 7 है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? तो यहाँ पे समझो कि मैग्नेटिक क्वांटम M होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए -L2 + L लगाते हैं, राइट। एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो L आपका 2 है, तो M का फॉर्मूला क्या था 2L+1, तो आंसर कितना आएगा 5, राइट आएगा 5। तो मतलब ये जो D ऑर्बिटल है आपका, ये क्या है D, 1 2 3 4, इसके बाद D की बात कर रहे बात। तो यहाँ पे L के लिए 2 है, तो मतलब ये जो है -2 है, ये है -1, ये है 0, ये है +1 और ये है +2। अब आप इन अकॉर्डिंगली मैथ के साथ देखो, ये माइनस में यानी y एक्सिस में है, 0 मतलब ऑरिजिन में है, और ये +1 मतलब y एक्सिस में। अब आप खुद बताओ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द x एक्सिस एट +2 पॉइंट, तो +2 पॉइंट की और +1 पॉइंट की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, ओरिएंटेशन अलग अलग होगी। सिमिलरली तो M ने ये बताया था इफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल हैव द डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरीके से आविष्कार हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस जगह प्रेजेंट है और कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। तो हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल। तो आप ना, ये तो मैंने समझाया आपको लिख कर अपने तरीके से। अब यहाँ पे आपको अपने तरीके से समझना है कि सर एक्चुअल में व्हाट डू यू वांट टू। तो यहाँ पे मैंने हर स्टेप दे रखा है कि अगर n 1 मानते हो तो L कितना आएगा, तो M की वैल्यू क्या होगी ये लिख के देखा। तो इसको बड़े आराम से समझना, टेक योर टाइम, ठीक है। तो आपको समझना है कि F में कैसे दिखा रखा है सर ने,
डी में कैसे दिखा रखा है, पी में कैसे दिखा रखा है। यानी यहाँ पे ईच एंड एवरी ऑर्बिटल, मान लो मैं पी ऑर्बिटल हूँ और मैं एक्स पे लाई कर रहा हूँ तो मेरा नाम पी एक्स हो गया। अगर मैं वाई पे हूँ तो नाम हो गया पी वाई, और अगर मैं पी जेड पे हूँ तो मतलब जीरो। याद रखना कि जेड ऑर्बिटल ऑलवेज लाई एट ऑरिजिन, जीरो पे लाई करता है। ओके, ऐसे ही आपको दे रखा है लास्ट क्वांटम था स्पिन क्वांटम नंबर। क्या था बेटे? स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे आपको रखना है स्पिन क्वांटम नंबर इज नथिंग बट, इसने से एक बात कही थी कि इफ़ यू कम टू नो कि एक शेल में एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल यानी कि आप मान लो कि एस पी डी एफ अपने 4 ऑर्बिटल सीखे। एस में एक डी जेनरेट ऑर्बिटल है, पी में 3 डी जेनरेट ऑर्बिटल है, डी में 5 डी जेनरेट ऑर्बिटल है, और एफ में 7। तो ये रूल सिखाऊंगा बाद में, बट यू नो दैट ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो सकते हैं? 2। अगर एस में एक है तो कितने आएंगे? 2। पी में कितने हैं? 3, तो टोटल 6। डी में कितने हैं? 5, तो एक ऑर्बिटल 2, तो 5 में कितने? 10। एफ में 14। और ईच इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन ऑर्बिटल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। जैसे बेटा एग्जांपल, वाइल यू आर वॉकिंग ऑन ए फ्लोर, जब आप चलते हो तो एक पैर आपका आगे होता है और एक पैर कहाँ होता है? पीछे। तो आपकी मर्जी है, चाहे आगे वाले को पॉजिटिव बोलो, पीछे वाले को नेगेटिव। और ये इसी कारण से एटम्स आर स्टेबल। एटम्स कभी भी अपने आप डिसइंटीग्रेट नहीं होते जब तक कोई कंडीशन उनको ना मिले। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल विल हैव ऑपोजिट स्पिन। दे मे बी रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपको दे रखा है और आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दे रखा है। इस एग्जाम्पल को बड़े आराम से देखना कि सर हमने इसको करना कैसे है। और ये पॉइंट आपको दे रखा है एक्स्ट्रा कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप डम्बल होता है, दिखा रखा है, वाई पे है तो ऐसा होगा, एक्स पे ऐसा, जेड पे ऐसा। और कोई तुमसे पूछे डी का शेप बोले तो इसका नाम होता है डबल डम्बल। क्या होता है बेटे? डी का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल, डी डम्बल। यानी जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है। ओके, इन चीज़ को फॉलो करना। आई होप दैट इज़ इनफ फॉर यू फॉर द टुडे, क्योंकि आपके लिए टोटल टॉपिक नया है और आपको बड़ा ही अजीब सा लगेगा। सो इस टॉपिक को बेटे कोशिश करना कि एक बार नहीं कई बार करने की कोशिश करना, एंड देन लिव, और तभी आपको रिलैक्स होगा कि हाँ सर कैसे करना। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू। पहले आपने क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल, जो आपने 10th में पढ़ाई किया था, KLMN। द एनर्जी ऑफ K इज लोअर देन M, M हैव लोअर देन, ओके, और N की ज़्यादा होती है। जैसे K फर्स्ट स्टेप है, N फोर्थ स्टेप है, तो पहले स्टेप में चढ़ना आसान होगा एज कम्पेयर टू फोर्थ। दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसने बताया था द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट विद द शेल, कि शेल के साथ कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। 0 आया तो एक ऑर्बिटल, 1 आया तो मतलब इसके पास 0 भी है और 1 भी, यानी 2। अगर आंसर 2 आया तो मतलब इसके पास 0 भी है, 1 भी है, 2 यानी 3। और आंसर 2 आया तो मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी और 3 भी। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। थर्ड था मैटिक क्वांटम नंबर। The Matic quantum number gives a complete description about the number of degenerate orbital associate with it, कि S में कितने बॉक्स हैं, P में कितने हैं, D में कितने हैं और F में कितने हैं। और रिप्रेजेंटेशन क्या थी मैटिक की? -L2 + L। माइनस प्लस किस लिए बोला? अकॉर्डिंग टू मैथ ग्राफ, अगर X पॉजिटिव है तो Y नेगेटिव है, तो उनकी डायरेक्शन के साथ उनका नाम रखे गए अलग अलग तरीके से। ठीक है, और लास्ट में क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर, कि सर कि इन ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी रोटेशन कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको ये फॉलो करना है और तैयारी करनी है। सो आई होप यू प्रैक्टिस हार्ड
and go through once, twice or thrice or a 5 times from my side, then only come to know. Okay, I think it is a good for you. तो प्रिपेयर करना नोट्स और इसके थ्रू जाना और समझना कि सर कहना क्या चाहते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.